हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में एडमिशन ऑफ पार्टनर में मैंने कल आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझाया था। 69 नंबर का क्वेश्चन किया था। आज बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है 6 मार्क्स में, बादल बिजली जो हम करने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी कैपिटल अकाउंट भी बन रहा है, करंट अकाउंट भी बन रहा है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको पूरा समझा रही हूँ। ध्यान से समझ के फिर करना और फिर एग्जाम्पल में ऐसा क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो करें स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, बादल एंड बिजली वर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2019 was as follows. देखो, कैपिटल भी दिया है और बादल करंट अकाउंट करके दिया है, आईएफआर दिया है और बिजली करंट एसेट्स में दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में रैना was admitted on the above date as a new partner for 1/6 share in the profit of the firm. The terms of agreement were as follows. First, Rana will bring 40,000 as her capital and capital of Badal and Bijli will be adjusted on the basis of Rana's capital account by opening current account. जो हमने कल सीखा था, नए पार्टनर के अकॉर्डिंग पूरी फर्म की कैपिटल निकालनी होगी। फिर रैना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम 12,000 इन कैश। द बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 15,000, स्टॉक बाय 3,000। प्रोविजन 10% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर फॉर बैड डेब्ट्स। प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ बादल, बिजली एंड रैना। करें स्टार्ट। चलो पहले रिवैल्यूएशन तो बना लेते हैं, फिर अपन वर्किंग नोट और सबकी बात करेंगे। रिवैल्यूएशन में देखो, थर्ड पॉइंट, बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय, बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 रुपए से ज्यादा लिखी हुई है, तो आपको 15,000 रुपए से बिल्डिंग की वैल्यू को क्या करना होगा, कम, डिक्रीज। टू साइड लिखेंगे, टू बिल्डिंग कितने रुपए से, 15,000। और स्टॉक भी ज्यादा लिखा है तो स्टॉक को भी कम करेंगे, स्टॉक को कम करेंगे हम 3,000। और 10% हमें 10% प्रोविजन ऑन डेट, डाउटफुल डेब्ट, जो डेटर पैसा नहीं देंगे वो हमें और लिखना होगा, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। कितना, 10%। तो डेटर 20,000 का 10% यानी कि 2,000। अगर बैलेंस शीट हमसे पूछते तो हम बिल्डिंग में से इतने माइनस, स्टॉक में से इतने और इसमें से इतने माइनस कर देते। 15 और 3 18 और 2 20, ये आपका आ गया 20,000। पूरा का पूरा 20,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस बाय लॉस ट्रांसफर। ध्यान देना, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जितनी भी चीजें होंगी वो सब करंट अकाउंट में जाएंगी। क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है। जब बैलेंस शीट में करंट अकाउंट भी दे दे और कैपिटल अकाउंट भी दे दे, दो अकाउंट मेंटेन कब होते हैं, जब कैपिटल कैसी होती है, फिक्स्ड। तो सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती है। फर्स्ट चैप्टर। तो बादल और बिजली कितना है बेटा, 3:2। तो 20,000 का 3:2 यानी कि 3/5, 5 4 जा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चले, अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस उतारें, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है 1,50,000 और बिजली का 90,000। ठीक, रहना अपने घर से लाएगा। कैश दिया है क्वेश्चन में, तो बाय कैश अकाउंट। ये किसकी कैपिटल लिखूंगी, रैना की। तो रैना की कैपिटल कितनी है, कितनी लाया वो, 40,000।
ठीक, अब सुनिए, ये इनकी कैपिटल है, लेकिन हमें तो इनकी कैपिटल नए पार्टनर के अकॉर्डिंग लिखनी है। वर्किंग नोट, हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, हमें नए पार्टनर के अकॉर्डिंग, हमें नए पार्टनर के अकॉर्डिंग पूरी फर्म की कैपिटल निकालकर इनके रेशो में बांटना है। ये वाली कैपिटल नहीं, ये ओल्ड है, न्यू कैपिटल निकालना है। तो रैना कितने हिस्से के लिए आ रहा है? रैना जो आ रहा है उसका शेयर कितना दिया है क्वेश्चन में? 1/6। रैना कितने के लिए आ रहा है? 1/6। तो क्या लिखूंगी? कैपिटल ऑफ 1/6 शेयर। 1/6 शेयर के लिए रैना कैपिटल ला रहा है 40,000। कल सिखाया था ना, 1/6, 6 हिस्से में से एक, यदि मान लीजिए 6 रूम है तो 6 रूम में से एक रूम रैना रखेगा और उसके लिए वो 40,000 दे रहा है। तो 6 रूम का किराया कितना होगा? यानी कि कैपिटल ऑफ, समझने के लिए बोल रही हूँ बेटा, कैपिटल ऑफ होल फर्म, पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 40,000। ये 1/6 होता है, इधर आता है तो कितना हो जाता है? 6/1, यानी कि 2,40,000। पूरी फर्म की कैपिटल कितनी हुई? 240। अब या तो मैं नया रेशियो निकाल के बांटू, या मैंने आपको एक सेकंड तरीका बताया था, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो आप न्यू रेशियो से निकालना, और यदि न्यू रेशियो नहीं दिया है तो बादल और बिजली का तो 3:2 है, और रैना का कितना है? 1/6। देखिए, मैं यहां पर भी 1 में से 1/6 माइनस करूं, फिर 5/6 को इसमें बांटू, फिर न्यू रेशियो निकालूं और फिर इससे बांटू। एग्जाम में एक एक सेकंड बचाना बहुत जरूरी है, पेपर हमारा कंप्लीट हो ये हम चाहते हैं। तो जहां पर भी हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो और हमारे आंसर्स निकल जाए, हमें वो पैटर्न अपनाना चाहिए। नए रेशियो की जरूरत ही नहीं है, अगर वो बोले तो फाइंड करना, अदरवाइज आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये किसका है बेटा? बादल। ये किसका है? बिजली। और ये कौन है? रैना। तो आपको पता है ना कि टोटल कैपिटल 240 है, जिसमें से रैना की कितनी है? 40 है ना। तीनों की मिलाकर कैपिटल कितनी है? 240। 240 में से रैना की तो 40 है, तो इसमें से इसको क्या कर दो? माइनस। बची कितनी? 2 लाख। और वो 2 लाख बांट दो 3:2 में। एक ही बात है, मैं 1/6 निकाल के नए रेशियो में निकालू फिर बांटू, या डायरेक्ट ऐसे करूं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आपको जब भी ऐसे निकालना हो तो आप नए का निकाल के माइनस करके फटाफट कर देना। तो 2 लाख इंटू 3/5, 5 4 जा 4 3 जा 12, ये 1,20,000 आ गया, ये 80 आ गया, और ये 40। कितनी जल्दी हो गया। सिर्फ क्या करना है, फिर से सुनो, रैना का शेयर कितना था? 1/6। 1/6 के लिए कितनी ला रहा है? 60,000। पूरी फर्म की कितनी हुई? 240। 240 में से इसकी है 40, बची 2 लाख, दोनों में बांट दिया। 2 मिनट का तो काम है। अब ये जो कैपिटल आई है ये नई कैपिटल होगी, तो ये नई कैपिटल मैं इस तरफ लिखूंगी, टू बैलेंस CD। मैम आपने गुडविल, रिजर्व, लॉस तो कुछ भी नहीं लिखा, सब लिखेंगे। कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि कैपिटल इज फिक्स्ड है, क्योंकि बैलेंस शीट में करंट अकाउंट भी दिया है और कैपिटल अकाउंट भी दिया है, तो हमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखनी है। तो पहले क्या किया मैंने? पुरानी कैपिटल लिखी, फिर नई रैना कितनी लाया, फिर टू बैलेंस CD जो ये वाला है बेटा, है ना। तो 1,20,000, 80,000 और 40,000। अब हमें टोटल करना है, और जिस तरफ टोटल में बैलेंस कम होगा उसे क्या करके लिखना है? करंट करके। 2 वर्ड्स लिख सकते हैं, या तो करंट या फिर कैश। यहां पे मेंशन किया है कि जो भी डिफरेंस आएगा वो ओपनिंग करंट अकाउंट। तो देखो इधर हो रहा है 150,
और इधर का टोटल है 120, मतलब कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, टू करंट करके 30, इधर है 90 और इधर है 80, तो बिजली के इसमें कितने कम पड़ रहे हैं, 10। रहना में तो कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा 40 40। इतना समझ में आया? क्या किया मैंने, पुरानी कैपिटल लिखी, नया कितनी लाया है, और ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो ऑलरेडी है 2,40,000 वो लिखा, जो डिफरेंस आया है वो करंट के नाम से लिखा है। अब देखो यहाँ पे 2 करंट है, अब मुझे करंट अकाउंट भी बनाना है, तो ये 2 करंट है तो वहां किस नाम से जाएगा, बाय कैपिटल, है ना, लेजर 2 की चीज यहाँ कहाँ जाएंगी, बाय में। पहले करंट अकाउंट का बैलेंस देखो, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो देखो बादल का करंट डेबिट में लिखा है, तो मैं इधर लिखूंगी, मतलब लाइबिलिटी में लिखा है ना, तो इधर क्रेडिट में लिखूंगी, बाय बैलेंस बीडी। बादल के इसमें कितने लिखे हैं, 12,000, और बिजली का करंट एसेट्स में लिखा है, यानी कि डेबिट बैलेंस, तो 2 बैलेंस बीडी, बिजली के इसमें कितने लिखूं, 2,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, पहले तो लॉस लिख देती हूँ, रिवैल्यूएशन में लॉस आया है, तो 2 रिवैल्यूएशन लॉस 12,000 और 8,000। ठीक है, रैना की बनाने की तो जरूरत ही नहीं थी, वो बन गया। फिर आईएफआर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 24,000, तो 24,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 14,400 और 24,000, 9,600, ये आईएफआर बांट दिया। फिर गुडविल के कितने लाया वो, रहना प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 चीजें लाया था, एक कैश कैपिटल, तो कैपिटल यहां लिखी, और गुडविल बादल और बिजली में बटेंगी 3:2 में। नया रेशियो तो नहीं है, नया रेशियो नहीं होता तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं होती है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल के कितने लाया है वो, 12,000 रुपए, तो 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 7,200 और 4,800। ठीक है, क्या लिखा, बैलेंस लिख दिया, आईएफआर बांट दिया, और रिवैल्यूएशन लिख दिया, गुडविल लिख दी, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, है ये 2 करंट करके जो लिखा हुआ है यहाँ का करंट अकाउंट का बैलेंस, क्योंकि करंट अकाउंट के 2 बैलेंस नहीं हो सकते, यहाँ और वहां एक ही होगा, तो ये दोनों जो 2 करंट करके लिखे हैं यहाँ पे आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में बेटा, जो यहाँ पे 2 में लिखा है वो वहां पे कहा जाएगा, बाय में, क्योंकि जर्नल एंट्री कैसी बनी होगी, बादल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बादल्स करंट, बिजलीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बिजलीज करंट, है ना। तो जब कैपिटल है तो करंट के नाम से लिखोगे, तो करंट है तो किसके नाम से लिखोगे, कैपिटल। 30,000 और 10,000। अब हमें बैलेंस निकालना है कि करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा, इधर ही आएगा क्योंकि वो साइड बड़ी है, टू बैलेंस CD। तो पहले इधर का प्लस करते हैं, 12,000, 14,400, 7,200 और 30,000, 63,600, जिसमें से मैं 12,000 माइनस करूंगी, 51,600। देखो आपका आंसर आ गया है, पार्टनर्स करंट बादल के इसमें लिखा है 51,600, क्योंकि 2 नहीं हो सकते, है ना, करंट यहां भी लिख दूं यहां भी, तो यहां का करंट अकाउंट का बैलेंस यहां ट्रांसफर होगा। फिर बेटा बिजली का निकालते हैं, 9,600, 4,800, 10,000, 24,400।
जिसमें से 8 और 2 10 माइनस होगा, बिल्कुल आगे आंसर 14,400। रैना का तो बनाने की जरूरत ही नहीं थी, वो बन गया है ना, इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैम बैलेंस शीट पूछे तो क्या चेंजेस होगा, तो मैं आपको बैलेंस शीट भी ओरल बताती हूँ। देखो कैपिटल लिखा था तो कैपिटल ये लिखेंगे 120, 80 और 40। फिर करंट अकाउंट में हमारी ये बैलेंस लिखाएंगे, बादल का भी इसी साइड लिखाएगा और बिजली का भी इसी साइड लिखाएगा। IFR नहीं लिखेंगे, बिल पेबल क्रेडिटर एज इट इज लिख देंगे, बिल्डिंग में से माइनस करके लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट एज इट इज, स्टॉक में से माइनस, डेटर में से माइनस, और कैश में 40 और 12 प्लस करके लिखेंगे। बिजली का करंट पहले डेबिट एसेट साइड में था, लेकिन अब दोनों के बैलेंस इधर आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बादल और बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, गौतम एंड याशिका, ऑलरेडी किया हुआ है, एंड स्क्रीन आई बटन दोनों में मिल जाएगा आपको। इसके बाद जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो भी मिल जाएगा आपको गौतम याशिका, या आई बटन पे क्लिक करो तो भी आपको मिल जाएगा 71, गौतम एंड याशिका। तो ये तीनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, 69, 70 और 71। ठीक है, नेक्स्ट में मिलूंगी मैं 72 कल्पना और कनिका के साथ। ये 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए करवा रही हूं अभी, क्योंकि आप लोगों की जैसे ही अभी हाफ ईयरली की एग्जाम्स होंगी, आपको ये सारे कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन 6-6 मार्क्स में मिलेंगे। तो बिल्कुल स्किप ना करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को लगता है कि मेरे पढ़ाने से आप लोगों की हेल्प हो रही है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बिना सब्सक्राइब करे ना देखें। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।